हेलो एवरीवन, माय नेम इज अर्पित। आज का वीडियो इलेक्ट्रिकल मशीन से रिलेटेड है। हम आज से एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल मशीन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होगा और आने वाले एग्जाम में काफी ज्यादा बेनिफिशियल ये सब सारे क्वेश्चन जो है कि आपको देखने को मिलेंगे। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मशीन सब्जेक्ट का। द ओपन सर्किट क्या है? द ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन ट्रांसफार्मर गिव द फॉलोइंग लॉसेस। एट व्हाट लोड विल बी द इफिशियंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर बी मैक्सिमम। यहाँ पे क्या बात की है कि किस कंडीशन पे ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी मैक्सिमम होगी, किस लोड पर। ठीक है, तो हम मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए हम क्या देखते हैं? फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी कॉपर लॉस इक्वल टू आयरन लॉस। क्या होता है? कॉपर लॉस, आयरन लॉस इक्वल टू कॉपर लॉस। ठीक है, तो यहां पर हम ये देख रहे हैं कि ऑप्शन को रीड करते हैं। एट लोड ऑफ 40 kVA लॉसेस ऑन ओपन सर्किट टेस्ट 320 वाट। यहां पर हम एक चीज समझेंगे कि जो ओपन सर्किट टेस्ट होता है, ओपन सर्किट टेस्ट ये क्या मेजर करता है? आयरन लॉस पीआई। और जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट ये मेजर करता है कॉपर लॉस। तो यहां से हम ये समझ पा रहे हैं कि जो ओपन सर्किट टेस्ट है कि जो लॉस दिया हुआ है वो आयरन लॉस है, और जो शॉर्ट सर्किट का जो टेस्ट पे लॉस जो दिया है वो कॉपर लॉस है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 320 वाट एंड 320 वाट आयरन लॉस इक्वल टू कॉपर लॉस है। हम बाकी ऑप्शन को भी पढ़ते हैं, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि आयरन लॉस 320 वाट है एंड कॉपर लॉस 80 वाट है। तो यहां पर जो लॉसेस क्या है कि इक्वल नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया? रॉन्ग हो गया, क्योंकि हम मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए देखेंगे कि कॉपर लॉस इक्वल टू आयरन लॉस। नेक्स्ट ऑप्शन पे भी वही है कि दोनों इक्वल नहीं है, एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर भी इक्वल नहीं है। तो यहां पर हम ये देख रहे हैं कि फर्स्ट ऑप्शन में एट लोड ऑफ 40 kVA लॉस ऑन ओपन सर्किट टेस्ट 320 वाट पीआई और पीसी। तो क्या ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन ए। 40 लोड पर, 40 kVA के लोड पर ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट का जो लॉसेस है वो 320 वाट है, एंड इस कंडीशन पे ट्रांसफार्मर की जो इफिशियंसी होगी वो मैक्सिमम होगी। अब हम इसके बारे में एक चीज और देखते हैं कि इफिशियंसी क्या होता है। इफिशियंसी इक्वल टू होता है आउटपुट अपॉन इनपुट प्लस अपॉन इनपुट आउटपुट प्लस लॉसेस, या फिर हम इसको लिख सकते हैं आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉमर्शियल इफिशियंसी, इसके लिए उसकी इफिशियंसी जो होती है वो 98% अप्रोक्सीमेट होती है नियर टू फुल लोड पर। ठीक है, इतनी चीजें यहां से क्लियर हो गई। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एन आइडियल ट्रांसफार्मर इज वन विच। आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए इन स्टेटमेंट में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है? हैज नो लॉस एंड लीकेज रिएक्टेंस। सेकंड है डज नॉट वर्क। देखिए, आइडियल ट्रांसफार्मर है तो वर्क तो करेगा ही, और 100% इफिशियंसी के साथ करेगा अगर वो आइडियल ट्रांसफार्मर है। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट हो गया कि डज नॉट वर्क। नेक्स्ट क्या है? हैज लो एफिशिएंसी। नहीं, आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए जो इफिशियंसी होती है वो 100% होती है। नेक्स्ट क्या है? हैज द सेम नंबर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्न्स। ये कोई कंडीशन नहीं है ट्रांसफार्मर को आइडियल बनाने के लिए। अगर प्राइमरी, अच्छा यहां से एक चीज हम ये देखते हैं कि अगर कोई ट्रांसफार्मर का प्राइमरी या सेकेंडरी टर्न्स इक्वल है तो वो कौन सा ट्रांसफार्मर होता है? आइसोलेटिंग ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो यहां से जो है कि करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, हैज नो लॉस एंड लीकेज रिएक्टेंस। लीकेज रिएक्टेंस का क्या मतलब है यहां पर? कि जो लीकेज फ्लक्स है, लीकेज फ्लक्स ये क्या हो जाएगा? जीरो। मतलब कि जो फ्लक्स प्राइमरी साइड में लिंक करेगा वही फ्लक्स सेकेंडरी साइड में लिंक करेगा। ठीक है, कोई भी फ्लक्स क्या होगा कि लीकेज नहीं होगा। तो इसको जो दोनों साइड फ्लक्स में लिंक करेगा उसको बोलते हैं लिंकेज फ्लक्स। ठीक है, तो अब हम और भी देख लेते हैं कि आइडियल ट्रांसफार्मर की क्या चीजें होती हैं। तो इसमें क्या होता है इसके बारे में? नो कॉपर लॉस, नेक्स्ट है
no iron loss in the core. सेकेंड, नो लीकेज, जो जैसा हमने भी आपको बताया, नो लीकेज फ्लक्स। ठीक है, और इसकी इफिशियंसी कितनी होगी? 100%। यहां पे जैसे कि नो कॉपर लॉस का क्या मतलब हो जाएगा? नो बाइंडिंग रेजिस्टेंस, बाइंडिंग की जो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? 0। नो बाइंडिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। When the two winding of transformer are connected electrically, it is called as। यहां पे जैसे कि हम देखेंगे कि इसमें ये कहा गया है कि अगर टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को अगर हम इलेक्ट्रिकली पैटर्न में हम कनेक्ट करते हैं तो कौन सा ट्रांसफार्मर हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले क्या है कि जो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होते हैं, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, ये अपनी पावर कैसे ट्रांसफर करते हैं? मैग्नेटली के थ्रू ट्रांसफर करते हैं, इंडक्शन जिसको हम बोलते हैं। मैग्नेटली कनेक्टेड होते हैं और इंडक्शन के थ्रू अपने पावर को ट्रांसफर करते हैं। मैग्नेटली, मैग्नेटिकली। ठीक है, अब अगर इस टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को हम ऑटो ट्रांसफार्मर में कनेक्ट करते हैं जिसको बोलते हैं सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर, इसको बोलते हैं सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। इससे जो है कि दोनों तरह से हम पावर को ट्रांसफर करते हैं, इलेक्ट्रिकली प्लस इलेक्ट्रिकली एंड मैग्नेटिकली कनेक्ट होते हैं। अब पावर को ट्रांसफर करते हैं इंडक्शन एंड कंडक्शन के द्वारा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर सेटिस्फैक्ट्री पैरेलल ऑपरेशन ऑफ टू ट्रांसफार्मर इन नंबर ऑफ कंडीशंस आर टू बी फील्ड। ठीक है, फिर क्या कहा है? ए नंबर ऑफ कंडीशंस आर रिटन बिलो इंडिकेट विच ऑफ दिस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी फील्ड। इस क्वेश्चन को हम समझेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि टू ट्रांसफार्मर है, दो ट्रांसफार्मर है, उसको हमें पैरेलल में कनेक्ट करने हैं और कौन से कंडीशन रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में कौन से कंडीशन रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर क्या है कि केवीए रेटिंग ऑफ टू ट्रांसफार्मर शुड बी इक्वल। जरूरी नहीं है कि दो ट्रांसफार्मर को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तो उसका जो केवीए रेटिंग होगा, केवीए रेटिंग वो इक्वल होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है, ये जो है कि रिक्वायर्ड नहीं है, तो ऑप्शन ए क्या हो गया? करेक्ट हो गया। बाकी चीजें हम देख लेते हैं कि जो रिक्वायर्ड है वो क्या चीजें हैं। वोल्टेज रेटिंग ऑफ द प्राइमरी वाइंडिंग शुड बी सुटेबल फॉर सप्लाई सिस्टम वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी। ये जो है कि ये क्या है? रिक्वायर्ड है पैरेलल ऑपरेशन के लिए। ट्रांसफार्मर शुड बी प्रॉपर्ली कनेक्टेड विद रिगार्ड टू देयर पोलैरिटी, ये भी रिक्वायर होता है पैरेलल कनेक्शन के लिए। द परसेंटेज इंपेडेंस ऑफ द टू ट्रांसफार्मर शुड बी इक्वल। ये तीनों स्टेटमेंट रिक्वायर्ड हैं फॉर पैरेलल ऑपरेशन। अब हम चीजें यहां पे देखिए, हमने आपको लिखा है कि जो रिक्वायर्ड कंडीशन होती हैं वो क्या है? सेम वोल्टेज रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर एंड टर्न्स रेशियो, एक्स अपॉन आर रेशियो, सेम फ्रीक्वेंसी रेटिंग, सेम परसेंटेज इंपेडेंस, सेम पोलैरिटी, सेम फेज सीक्वेंस। यहां पे क्या लिखा हुआ है? सो इफ द केवीए रेटिंग ऑफ टू ट्रांसफार्मर आर नॉट इक्वल एंड दे रन इन पैरेलल, then they will carry load proportional to their KVA rating if per unit impedance are same। इसमें क्या
क्या कहा है कि अगर दो ट्रांसफार्मर की केवीए रेटिंग सेम नहीं है और वो पैरेलल में कनेक्ट है और इस दोनों ट्रांसफार्मर की पर यूनिट इंपीडेंस अगर सेम है तो ये जो लोड को कैरी करता है वो केवीए के प्रोपोर्शनल होता है। जिस ट्रांसफार्मर का केवीए ज्यादा होगा वो लोड को पावर ज्यादा शेयर करेगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ए स्कॉट कनेक्टेड ट्रांसफार्मर। देखिए, स्कॉट कनेक्शन कनेक्टेड ट्रांसफार्मर हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि थ्री फेज टू फेज कन्वर्जन पर्पस के लिए एंड टू फेज टू थ्री फेज के लिए, दोनों थ्री फेज टू फेज एंड थ्री फेज टू फेज एंड टू फेज टू थ्री फेज। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं? इट कैन डू थ्री फेज टू फेज कन्वर्जन, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इट कैन डू टू फेज टू थ्री फेज कन्वर्जन, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो यहां से क्या ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन डी, स्टेटमेंट 1 एंड सेकेंड, 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यहां पर ये देखिए, इन ऑर्डर टू कीप द मैग्नेटाइजेशन करंट एट द सेम लेवल द V अपॉन एफ रेशियो ऑफ द ट्रांसफार्मर शुड बी। देखिए यहां पर क्या कहा है कि इन ऑर्डर टू कीप द मैग्नेटाइजेशन करंट एट द सेम लेवल। ठीक है, मैग्नेटाइजेशन करंट क्या है कि अगर कांस्टेंट है तो फ्लक्स भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, और हम जानते हैं कि V अपॉन एफ इक्वल टू क्या होता है? फाइव मैक्स। अगर फाइव मैक्स अगर कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट है तो V अपॉन एफ रेशियो भी कांस्टेंट होना चाहिए। तो क्या आंसर करेक्ट हो गया? इक्वल टू द टर्न रेशियो फिक्स वेरिड इक्वल टू 0। फिक्स होना चाहिए, मतलब कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए 400 अपॉन 230 वोल्ट सिंगल फेज 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर द प्राइमरी वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू 400 वोल्ट, then the value of EMF per turn in primary winding upon EMF per turn in secondary winding is। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको हम देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए कि यहां पर दिया हुआ है 400 अपॉन 230 वोल्ट, तो टर्न्स रेशियो क्या हो गया हमारा? टर्न्स रेशियो इक्वल टू हो गया 400 अपॉन 230। ठीक है, प्राइमरी वोल्टेज कितना है? 400 वोल्ट। सेकेंडरी वोल्टेज कितना हो जाएगा फिर? सेकेंडरी वोल्टेज कितना है? 230 वोल्ट। सेकेंडरी वोल्टेज इज इक्वल टू क्या होता है? प्राइमरी वोल्टेज इनटू टर्न्स रेशियो अपॉन टर्न्स रेशियो क्या? 400 अपॉन 230, और ये कितना गिवन है? 230 वोल्ट गिवन है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे EMF पर टर्न इन प्राइमरी वोल्टेज। EMF पर टर्न इन प्राइमरी वाइंडिंग, सॉरी वोल्टेज नहीं, वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग इज इक्वल टू क्या हो जाता है? प्राइमरी वोल्टेज अपॉन नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी वाइंडिंग। प्राइमरी वोल्टेज अपॉन नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी वाइंडिंग। तो यहां से क्या है? प्राइमरी वोल्टेज 400 वोल्ट अपॉन नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी वाइंडिंग 400।
तो क्या हो गया, इक्वल टू 1। तो ईएमएफ पर टर्न सेकेंडरी कितना हो जाएगा, पर टर्न सेकेंडरी वाइंडिंग इक्वल टू 230 अपॉन 230 इक्वल टू 1। तो इन दोनों का रेशियो हो जाएगा 1। ऑप्शन क्या करेक्ट है, 1 करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ट्रांसफार्मर सर्किट शो इन द गिवन फिगर प्रोवाइड V1 is greater than V2, the power transfer from primary to secondary inductively is proportional to। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को हम काफी अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कभी डाउट नहीं होगा ऑटो ट्रांसफार्मर के इस क्वेश्चन में। देखिए यहां पर सबसे पहले क्या गिवन है, V1 इज ग्रेटर देन V2। ठीक है, अगर हम A इक्वल टू V2 अपॉन V1 लेते हैं तो ये लेस देन 1 हो जाएगा। ठीक है, अब जब A लेस देन 1 होता है तो इस केस के लिए क्या फॉर्मूला होता है, पावर ट्रांसफर फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी इंडक्टिवली। ठीक है, तो इंडक्टिवली ट्रांसफर के लिए हो जाता है 1 माइनस ए, 1 माइनस ए। ठीक है, 1 माइनस ए। अब आगे देखिए तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस ए क्या है, V2 अपॉन V1। तो यहां से क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2 अपॉन V1। तो यहां से क्या आंसर मैच कर रहा है, V1 माइनस V2 अपॉन V1। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर जो है कंडक्टिवली अगर ट्रांसफर करना होता तो कैसे करते हैं, इंडक्टिवली हो गया। अगर कंडक्टिवली करना होता तो हम करते हैं सिर्फ ए क्या है, V2 क्या है, V2 अपॉन V1। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सर्किट गिवन है, इन द ट्रांसफार्मर सर्किट इन द गिवन फिगर द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर फ्रॉम सोर्स टू लोड द टर्न्स रेशियो प्राइमरी टू सेकेंडरी शुड बी। ठीक है, देखिए यहां पर दिया हुआ है RL और ये दिया हुआ है प्राइमरी रेजिस्टेंस। ठीक है, अब जो है कि RL मान लीजिए कि ये सेकेंडरी क्या है, रेजिस्टेंस है। तो अगर हम इसको प्राइमरी साइड अगर हम ट्रांसफर करेंगे तो क्या फॉर्मूला होता है, RL डैश इक्वल टू A स्क्वायर इंटू RL। ठीक है, अब A क्या होता है, A होता है N1 अपॉन N2। ठीक है, तो RL यहां पे कितना गिवन है, 100। सॉरी ये तो फाइंड करने हैं हमें। और RL फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए अब क्या कंडीशन होती है, देखिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए हमने क्या पढ़ा है, RL इज इक्वल टू RTH। ठीक है, यही हमने पढ़ा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जब हमने इसको प्राइमरी साइड में ट्रांसफर कर दिया तो RL डैश इज इक्वल टू RT फॉर MPT, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। तो यहां से क्या हो जाएगा, A स्क्वायर इंटू RL इज इक्वल टू RT। तो हमें A फाइंड करने हैं, तो हो जाएगा A इक्वल टू रूट RP अपॉन RP अपॉन RL। तो यहां से सॉल्व करेंगे, A इक्वल टू RP कितना गिवन है 900, RL कितना गिवन था 100। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा 3 अपॉन 1। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 300 अपॉन 100। ठीक है, तो क्या आंसर इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है,
ऑप्शन ए। आई होप कि इस क्वेश्चन को काफी अच्छे से आप लोगों ने समझा होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ए सिंगल फेज 5 MVA, ये 5 MVA है, इसको कैसे हम डिनोट करते हैं, एस से। 11/220 kV ट्रांसफार्मर गिव ए फुल लोड इफिशियंसी ऑफ 90%। ठीक है, गिव ए फुल लोड इफिशियंसी ऑफ 90%। When supply a unity power factor load, full load copper loss and iron loss are equal at 80% of load. ठीक है, when supply a lagging load of power factor 0.8, its iron loss and full load copper loss respectively are। इस क्वेश्चन को हम बड़े इजीली तरीके से हम आपको क्लियर करते हैं। ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी का फार्मूला हम नोट डाउन करते हैं। इफिशियंसी इक्वल टू एस इंटू एक्स इंटू कॉस फाई अपॉन एस इंटू एक्स इंटू कॉस फाई प्लस पी आई प्लस पी एक्स स्क्वायर पी सी क्यू। देखिए जो यहाँ पे एक्स है वो क्या है, फ्रैक्शन ऑफ लोड। यहाँ पे एक्स कितना गिवन है, 80%। फुल लोड कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस आर इक्वल एट 80%। देखिए x इक्वल टू 0.8 पर पी आई इक्वल टू क्या हो रहा है, पी सी हो रहा है। और जो पावर फैक्टर गिवन है वो कितना गिवन है, 0.9 गिवन है। और जो इफिशियंसी गिवन है, सॉरी जो पावर फैक्टर गिवन है वो 0.8 गिवन है एंड जो इफिशियंसी गिवन है वो 0.9 गिवन है। अब हम सारी वैल्यू को पुट करते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 0.9 इक्वल टू एस कितना हो गया, एस कितना है 5। देखिए यहाँ पे लिखा है 5 MVA। तो यहाँ पे हम इसको अगर केवीए में, क्वेश्चन सारे क्या है, यूनिट लॉसेस केवीए किलोवाट में है, तो यहाँ पे इसको हम किलोवाट में चेंज करेंगे, केवीए में चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा 5000 इंटू एक्स कितना है 0.8 इंटू पावर फैक्टर कितना है 0.8 अपॉन यहाँ पे 5000 इंटू 0.8 इंटू 0.8 प्लस पी आई एट पी सी यू इक्वल है किस पर, 0.8 पावर फैक्टर 0.8 फ्रैक्शन पे। ठीक है, एट मैक्सिमम इफिशियंसी पे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पी आई। तो यहां पर अब हम सॉल्व करेंगे पी आई को। तो पी आई सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, 177.7 किलोवाट। एंड अब हमें पीसी फाइंड करने हैं। तो पीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आई अपॉन एस स्क्वायर। एस स्क्वायर क्या है, फ्रैक्शन ऑफ लोड। पी आई कितना है 177.7 किलो अपॉन एस स्क्वायर, एस कितना है 0.8, यहाँ पर जाएगा 0.64। तो पीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा 277.7 किलोवाट। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन एग्जैक्ट तो मैच नहीं कर रहा है, बट आप जो कि अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। तो क्या ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए 200/2000 वोल्ट सिंगल फेज 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर हैज प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम एंड 20 ओम रिस्पेक्टिवली। फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांसफर रेफर टू द प्राइमरी साइड। जैसा अभी हमने आपको जस्ट बताया था कुछ टाइम पहले कि जब हम सेकेंडरी साइड रेजिस्टेंस को हम प्राइमरी साइड में रेफर करते हैं तो क्या हो जाता है, R2 डैश इक्वल टू हो जाता है ए स्क्वायर इंटू R2। ठीक है, तो R2 डैश क्या हो जाएगा, ए कितना गिवन है 200/2000 इंटू R2 कितना गिवन है, R2 गिवन है 20 ओम। तो यहां से R2 डैश क्या हो जाएगा 240/20 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 ओम। क्या आ जाएगा 2 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर 20 एक सेकेंड, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। यहां पर ए कितना गिवन है 200/2000 का स्क्वायर है, हमने स्क्वायर किया नहीं, इनटू रेजिस्टेंस कितना है R2 का 20, तो ये हो जाएगा 10। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है 100। तो 20/100
100 आ जाएगा 0.2 ओम। और R1 कितना गिवन है? R1 गिवन है 5 ओम। तो यहाँ पे फाइंड करना है रेजिस्टेंस रेफर टू द प्राइमरी साइड। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है प्राइमरी साइड में, तो हो जाएगा R01 इक्वल टू R1 प्लस R2 डैश, तो R01 R15 प्लस 0.2, तो वो कितना आंसर आ जाएगा 5.2 ओम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था जो कि एग्जाम में इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द रेटिंग ऑफ सिंगल फेज 2400 अपॉन 240 वोल्ट टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इज 50 kVA. It is reconnected as a step up auto transformer with 2400 वोल्ट as input. Find the kVA rating of auto transformer. ये काफी, हम इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराएंगे और आपका डाउट एकदम बिल्कुल हट जाएगा, जो भी आपके पास डाउट होंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड। देखिए, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, इसके दो मेथड होते हैं, हम दोनों आपको बताएंगे कि दोनों तरीके से हम कैसे करते हैं। मतलब कि हम ऑटो ट्रांसफार्मर का हम टर्न्स रेशियो लेकर भी कर सकते हैं और टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का भी हम टर्न्स रेशियो से भी कर सकते हैं। तो यहां से देखिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम ऑटो ट्रांसफार्मर से करेंगे। फॉर ऑटो ट्रांसफार्मर, यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि जो प्राइमरी साइड की जो वोल्टेज है वो है कितना, 240 वोल्ट, 2400 वोल्ट। ठीक है, कितना है, 2400 वोल्ट। और जो V2 होगा वो, अगर ये स्टेप अप करने क्वेश्चन में कहा है कि इट इज रिकनेक्टेड एज ए स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर, अगर स्टेप अप होगा तो क्या हो जाएगा 2400 प्लस 240, तो कितना हो जाएगा 2400 200 2640 वोल्ट। तो यहाँ पे क्या हो गया, V2 इज ग्रेटर देन V1। ये हो गया हमारा, इतना समझ में आ गया कि ये हो गया स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब हम नेक्स्ट, हमने आपको बताया कि A इज लेस देन 1 होगा जब, ये 1 कब होगा, जब 2640 अपॉन 2400, ये हमने ले लिया। ठीक है, इस केस में क्या होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर केवीए रेटिंग, ऑटो ट्रांसफार्मर केवीए रेटिंग इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस ए इनटू ओल्ड केवीए रेटिंग। ओल्ड केवीए रेटिंग का क्या मतलब है, यहाँ पर टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है वो यहाँ पर हम ओल्ड केवीए रेटिंग से लिख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 अपॉन 1 माइनस 2640। हाँ ठीक है, नहीं 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 नहीं, ए इज लेस देन 1 है। ए इज लेस देन 1 कब होगा, जब 2400 अपॉन 2640 होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2640 अपॉन 2400। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। ये कितना दिया हुआ है, 50 kVA। तो अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2400, कहाँ गलती हो रही है, ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2400, ये हो जाएगा 2640। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा 2640 अपॉन, नीचे कितना गिवन है, नीचे क्या है, माइनस करेंगे तो 26 वाली 240, तो हो जाएगा यहाँ पे 240। ठीक है, 240 इंटू 50 kVA। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से ये हो जाएगा 11 इंटू 50 kVA, हो जाएगा 550 kVA। ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए 40 kVA 100 अपॉन 400 वोल्ट सिंगल फेज 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर हैज आयरन लॉस ऑफ 400 वाट एंड कॉपर लॉस ऑफ 1600 वाट। ठीक है,
एट फुल लोड व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर एट हाफ लोड विद 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग। ठीक है, यहां से देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, कि हमने आपको एफिशिएंसी का भी फार्मूला हमने आपको बताया था कि क्या होता है, एफिशिएंसी इक्वल टू एस इंटू एक्स इंटू कॉस फाई अपॉन एस इंटू कॉस फाई प्लस पी आई प्लस एस स्क्वायर पी सी। एक्स हमने बताया था फ्रैक्शन ऑफ लोड। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या होता है, रूट पी आई अपॉन पी सी। तो x फाइंड कर लेंगे, तो यहां से x क्या हो जाएगा, पी आई कितना गिवन है 400 अपॉन 1600, तो हो जाएगा रूट 1 अपॉन 4। तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.5। ठीक है, अब पावर फैक्टर कितना गिवन है, पावर फैक्टर गिवन है 0.8। तो यहां से हमें सारी वैल्यू मिल गई, तो यहां से अब हम पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 40 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 0.5 इंटू 0.8 अपॉन 40 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 0.5 इंटू 0.8 प्लस पी आई कितना दिया हुआ था 400 प्लस पीसी कितना हो जाएगा 0.5 लोड पर, 0.5 लोड पर जो हमारा कॉपर लॉस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/4 इंटू, क्योंकि फ्रैक्शन एक्स है तो ऐसे हाफ का क्या हो जाएगा 0.5 का मतलब 1/2, 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, 1/4 इंटू 1600। अगर अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 160/168 हो जाएगा 0.952। अगर परसेंटेज में फाइंड करते हैं एफिशिएंसी को तो हो जाएगा 0.952 इंटू 100 95.2%। क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज टोटल आयरन लॉस ऑफ 2500 वाट एट 50 हर्ट्ज एंड 400 वोल्ट इनपुट सप्लाई वोल्टेज। व्हेन द अप्लाई वोल्टेज इज 200 volt and supply frequency is 25 hertz, the total iron loss is found to be 850 watt। ठीक है, 850 watt। Calculate the AD current loss at 400 volt 50 hertz। देखिए क्वेश्चन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप एई जेई किसी भी एग्जाम को अगर आप दे रहे हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन आना जो है कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। यहां पे देखिए कंडीशन भी दे दिया है, कंसीडर V अपॉन एफ रेशियो एज कांस्टेंट। ठीक है, इसको अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि जब V अपॉन एफ रेशियो कांस्टेंट होता है उस केस में क्या होता है, उस केस में जो पीएच होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ होता है, एंड जो पीई होता है, पीई मतलब एडी करंट लॉस, वो होता है एफ स्क्वायर। तो टोटल जो लॉस होते हैं, टोटल क्या होता है आयरन लॉस, पी आई जिसको बोलते हैं आयरन लॉस, इक्वल टू क्या हो जाएगा ए एफ प्लस बी एफ का स्क्वायर। ए एंड बी क्या है कोफिशिएंट। ठीक है, यहां पर आप ये भी लिख सकते थे के एच एफ एन के ई एफ स्क्वायर। ठीक है, यहां से हम ए एंड बी को हम फाइंड कर लेते हैं। ए एंड बी हम फाइंड करने के बाद हम 400 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज पर हम इसको पुट कर लेंगे, उस पर हम जो है कि लॉसेस फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि दो इक्वेशन यहाँ पे बन रहा है। पहला इक्वेशन क्या है कि पहला जो लॉस है, पहला जो लॉस क्या है 2500 वाट की लॉस है, आयरन लॉस। ठीक है, 2500 वाट इज इक्वल टू ए एफ कितना है 50 प्लस बी 50 का स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा 2500 अपॉन 50 इक्वल टू ए प्लस 50 बी। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब हम सेकंड देखेंगे कि जब 200 वोल्ट एंड 25 हर्ट्ज होता है तो उस केस में आयरन लॉस कितना होता है 850 वाट। ठीक है,
तो यहां से अब हो गया 850 इक्वल टू ए, फ्रीक्वेंसी कितना है 25 प्लस बी 25 का स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा 850 अपॉन 25 इक्वल टू ए प्लस 25 बी। ठीक है, ये इक्वेशन हो गया 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन यहां पे लिखते हैं आफ्टर, यहां पे लिखते हैं आफ्टर सॉल्व दिस इक्वेशन वी गेट, क्या आ जाएगा, v इक्वल टू 0.64। b क्या आ जाएगा, सॉल्व इसको हम करते हैं तो हमें सिर्फ क्या फाइंड करने हैं, एडी करंट लॉस फाइंड करने हैं। तो हम कोफिशिएंट सिर्फ किसका फाइंड करेंगे, बी कोफिशिएंट फाइंड करेंगे, क्योंकि ए कोफिशिएंट तो हिस्टेरिसिस लॉस का है, तो हम ए फाइंड नहीं करते हैं, तो हम सिर्फ बी फाइंड करते हैं इन दोनों इक्वेशन सॉल्व करने से। तो क्या आ जाता है 0.64। आप इन दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा तो आएगा 0.64। अब हमें एडी करंट लॉस फाइंड करने हैं, सो एडी करंट लॉस एट 50 हर्ट्ज पे, तो क्या हो जाएगा 0.64 का स्क्वायर इंटू, सॉरी 0.64 इंटू 50 का स्क्वायर। तो यहां से क्या आंसर आ जाएगा 1600 वाट। ऑप्शन क्या करेक्ट है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम जल्दी जल्दी करते हैं, काफी ज्यादा टाइम हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए 10 kVA 200 वोल्ट अपॉन 2000 volt transformer is feeding a load resistance of 2.5 per unit based on rating of HV side. The actual value of load resistance refer to LV side. देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, कि यहां से हम क्या करेंगे कि सबसे पहले आई रेटिंग फाइंड करेंगे। आई रेटिंग क्या होगा, आई रेटिंग, आई रेटिंग इक्वल टू क्या हो जाएगा केवीए अपॉन बी। तो यहां पर क्या आ जाएगा, कितना है 10 kVA है, तो हम VA में चेंज कर लिए, वोल्टेज कितना है 2000 वोल्ट, तो यहां से कितना आ जाएगा 5 एम्पियर। ठीक है, V रेटिंग कितना है, V रेटिंग गिवन कितना है 2000 वोल्ट। तो जेड बेस कितना हो जाएगा, V रेटेड अपॉन आई रेटेड, तो कितना हो जाएगा 2000 अपॉन 5 हो जाएगा 400 ओम। हमें जेड बेस मिल गया। अब पर यूनिट क्या होता है, अब पर यूनिट होता है एक्चुअल अपॉन बेस। ठीक है, तो यहां पे हमें एक्चुअल फाइंड करने हैं, तो एक्चुअल इक्वल टू बेस इनटू पर यूनिट। तो एक्चुअल हमें एक्चुअल कितना दिया हुआ है, यहाँ पे बेस हमने फाइंड कर लिया है जेड बेस, तो कितना है 400। अब पर यूनिट की वैल्यू दी हुई है 2.5। तो यहां से हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा एक्चुअल वैल्यू आएगा जो है किसका, रेजिस्टेंस का, तो वो कितना हो जाएगा 1000 ओम। ठीक है, RL एक्चुअल वैल्यू ऑन HV साइड। ठीक है, RL ये जो हमने फाइंड किया है, RL ये कितना है HV साइड है, मतलब एक 2000 वोल्ट के साइड है, ये क्या है RL। ठीक है, तो अब अगर हमें इसको रेफर करना है किस साइड में, लो वोल्टेज साइड में हमें रेफर करना है, तो क्या हो जाएगा RL रेफर्ड LV साइड इक्वल टू 1000 इंटू के स्क्वायर। अब के क्या है, के है 2000 अपॉन 200 अपॉन 2000।
तो यहाँ पे हो जाएगा 1000 इंटू के कितना है 200 अपॉन 2000। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो हो जाएगा 10, तो हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 100, तो क्या आंसर आ जाएगा 10 ओम। तो क्या आंसर करेक्ट है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।